कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की शनिवार रात हुई बैठक यूपी की अमेठी और रायबरेली सहित पंजाब की 5, हिमाचल की 2 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी की मौजूदगी में प्रत्याशियों के नामों पर हुई चर्चा। अमेठी से राहुल, रायबरेली से प्रियंका के उतरने पर सस्पेंस बरकरार। सूत्रों के हवाले से खबर, अमेठी से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं राहुल गांधी। वहीं रायबरेली को लेकर चौंकाने वाली अटकलें, पार्टी अध्यक्ष खड़गे के सीट से चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कर्नाटक दौरा, पीएम मोदी के एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज ओडिशा और दमनदीव में करेंगे चुनावी सभा। राहुल की ओडिशा के केंद्रपाड़ा में रैली। दिल्ली की सक्रिय राजनीति में सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की एंट्री हुई। सुनीता ने शनिवार को कल्याणपुरी में पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार के पक्ष में किया रोड शो। दिल्ली सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के रोड शो पर बीजेपी का पोस्टर वॉर, केजरीवाल पर लगाया परिवारवाद का आरोप। पीएम मोदी ने शनिवार को साउथ गोवा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। संपत्ति बंटवारे की आड़ में फिर राहुल गांधी पर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सपा के गढ़ मैनपुरी और इटावा में करेंगे चुनावी जनसभा। दोपहर 1 बजे मैनपुरी के किशनी में रैली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर होंगे। बंगाल के बहरामपुर और नदिया में नड्डा की जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में करेंगे चुनावी जनसभा। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मांगेंगे वोट। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज बरनाला में करेंगे चुनावी रैली। संगरूर से आप प्रत्याशी गुरमीत सिंह मिथैर के पक्ष में करेंगे मतदान की अपील। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा और संभल में करेंगे चुनावी जनसभा। संभल में अखिलेश जिया और रहमान बर्ग के पक्ष में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीएसपी प्रमुख मायावती का आज मध्य प्रदेश का चुनावी दौरा। मायावती की मुरैना में दोपहर 12 बजे चुनावी जनसभा। रामनगरी अयोध्या के दौरे पर आज रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। सुबह 10:30 बजे रामलला के करेंगी दर्शन। वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री 14 मई को नामांकन करेंगे दाखिल। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को मंगलसूत्र वाले बयान पर फिर घेरा। प्रियंका ने कहा, मैं दावे से कह सकती हूं पीएम मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो जनता से सरेआम झूठ बोलते हैं। अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, कहा मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र भाटी को धमकी मामले में आया अहम मोड़। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने धमकी देने से किया इनकार। यूपी के जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत। हालांकि शनिवार को ही जौनपुर जेल से बरेली शिफ्ट किए गए धनंजय को अभी कम से कम 2-3 दिन जेल में ही रहना पड़ेगा। बीएसपी ने धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को जौनपुर से टिकट दिया है। धनंजय को जमानत मिलने के बाद सियासी समीकरण और फिजा बदलने के आसार। बीजेपी ने शनिवार को उम्मीदवारों की 15वीं लिस्ट जारी की। मुंबई उत्तर मध्य से कटा पूनम महाजन का टिकट। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से टिकट कटने पर बोली पूनम महाजन, 10 सालों तक सांसद के तौर पर क्षेत्र की सेवा करने का मौका देने के लिए पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार। मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने की उद्धव ठाकरे से मुलाकात। महाराष्ट्र कांग्रेस में मुस्लिम उम्मीदवार ना उतारने को लेकर नाराजगी बढ़ी। चुनाव प्रचार समिति से पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान का इस्तीफा। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का वॉर रूम तैयार। शनिवार दिल्ली सरकार में मंत्री और पार्टी नेता गोपाल राय ने वॉर रूम का किया उद्घाटन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं ने जेल का जवाब वोट से अभियान चलाया। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के फुटओवर ब्रिज पर समर्थकों संग शुरू किया प्रचार अभियान। यूपी के मैनपुरी में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के जरिए पीएम मोदी की बौद्ध धर्म में आस्था पर सवाल उठाने पर यूपी सरकार के भिक्षु शील रतन ने कहा, खड़गे द्वारा दिया गया बयान निराधार और गलत है। भिक्षु शील रतन ने कहा, जब से पीएम मोदी की सरकार आई है तब से देश में बौद्ध धर्म के लिए जो काम हुआ वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिर हुई चोटिल। आसनसोल चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के दौरान गिरी ममता। यूपी में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल चुनाव खत्म होते ही मुंबई रवाना। विपक्षी दल सपा बीएसपी ने गोविल को घेरा।
बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के आरोपियों पर मकोका के तहत केस दर्ज। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर भी लगा मकोका। सलमान खान के घर पर हुई गोलीबारी में क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 और लोगों को पंजाब से गिरफ्तार किया। सोनू सुभाष चंदर और अनुज थापर के रूप में पहचान हुई। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने अपने लड़ाकू विमान बेड़े की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए सुपरसोनिक मिसाइलों को शामिल किया। 250 किलोमीटर दूर तक हवा से जमीन पर मार करने वाली मार्क 2 मिसाइल का इस्तेमाल गिने चुने देश की सेना ही करती है। इंडियन रेलवे दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के दैनिक यात्रियों को देगी बड़ी सौगात। वंदे भारत ट्रेन की तर्ज पर वंदे मेट्रो चलाने की योजना। यशराज रिसर्च फाउंडेशन ने आगे बढ़ रहे हैं, जो अगली बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का निकाह और तलाक पर अहम फैसला। निकाह के समय तय शर्तों और निकाहनामे के नियमों में किसी भी तरह की अस्पष्टता का लाभ सिर्फ महिलाओं को मिलेगा। अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन जारी। अब तक 250 से ज्यादा छात्र हिरासत में। सऊदी अरब में आज से 2 दिवसीय विश्व आर्थिक मंच की बैठक। रियाद में जुटेंगे 1000 से ज्यादा वैश्विक नेता और विभिन्न संगठनों के प्रमुख। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भूकंप के झटके। शनिवार रात भारतीय समय अनुसार 9:59 पर आए भूकंप की तीव्रता 6.1 आंकी गई। कंबोडिया में एक सैन्य अड्डे के हथियार डिपो में विस्फोट। धमाके में 20 सैनिकों की मौत। कम्पोंग स्पू प्रांत के सैन्य अड्डे पर हुआ धमाका।